दक्कन टाप देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। रफा पर ऐलान हो चुका है हमले का, ग्रीन सिग्नल दे दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल के, उन्होंने ये बात, बहुत बड़ी बात कही है कि भले ही सीज फायर हो या सीज फायर ना हो, लेकिन रफा पर हमला हर हाल में होगा, हर सूरत में होगा। और हमास को हम रफा में घुसकर खत्म करेंगे, हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, और टारगेट को अचीव करने से पहले ये जंग नहीं रुकेगी। आखिरकार एक तरफ इजराइल में इजिप्ट के उस डेलीगेशन का खैर मकदम होता है जो सीजफायर की नई सूरत हाल पर बात करने के लिए आता है, फिर इजराइल की तरफ से एक प्रपोजल दिया जाता है हमास को, और फिर बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि हमला तो होगा रफा पर, हर हाल में होगा, हमास को हम खत्म करेंगे। हमास को आप खत्म करेंगे तो फिर सीज फायर की बात किससे कर रहे हैं? सीज फायर का प्रपोजल किसे दिया गया है? याहिया सिनवार से जुड़ी हुई भी एक खबर है, उसे बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस हेडलाइन को समझ लीजिए। ये फर्स्ट पोस्ट की हेडलाइन है, दुनिया की मशहूर वेबसाइट। नेतन्याहू सेज इजराइल विल एंटर रफा विद और विदाउट होस्टेज डील। यानी हम रफा में घुसेंगे, 30 अप्रैल की है, 4:40 जब शाम के वहां हो रहे, तो आप समझ सकते हैं क्या माजरा, क्या वक्त रहा होगा यहां पर। तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं रफा में तो हम घुसेंगे, हमला करेंगे, हमास को ढूंढेंगे, चाहे सीजफायर हो या ना हो। अब इसके साइड इफेक्ट समझिए। रफा की ओरिजिनल आबादी 2 लाख है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल गजा से भागकर, साउथ गजा के भी कुछ इलाकों से भागकर कम से कम 10 से 12 लाख लोग यहां बसे हुए हैं रफा में। 14 से 15 लाख लोग इस वक्त रफा में मौजूद हैं। रफा वो वाहिद आखिरी शहर है जो फिलहाल आबाद है। हालांकि हमले हर रोज वहां भी हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुए हैं जैसे खान यूनिस में हुए, जैसे नुसैरियत कैंप में हुए, जैसे गजा शहर में हुए, वैसे नहीं हो रहे। अभी तबाही नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी, जब आप समझिए कि 80% आबादी जहां हो गजा की, वहां जब हमले होंगे, वहां जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, क्या हाल होगा। इसलिए दुनिया डर रही है, घबरा रही है कि भाई मत करो। ये मारियो नौफल ने भी 4 फोटोज के साथ शेयर किया। आफ्टर डेज ऑफ बॉम्बिंग रफा, द इजराइल पीएम हैज कंफर्म्ड दैट नो मैटर व्हाट आईडीएफ फोर्सेस विल एंटरिंग गजा लास्ट मेजर सिटी। कि कुछ दिनों बाद जो हवाई हमले किए, बल्कि कल ही किए गजा पर, रफा पर कई लोग मारे गए, 22 लोग कल मारे गए थे। 6 फैमिलीज के घर जो है बिल्कुल मिसमार कर दिए गए थे इनकी तरफ से। कहा जा रहा है कि अब उन हमलों के बाद सीधा नेतन्याहू ने कहा रफा में जी हम घुसने जा रहे हैं। रफा के बाहर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आरटी का है, ये आरटी का वीडियो है। आप दूसरा भी स्क्रीनशॉट देखेंगे, दूर तक इधर से उधर टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स इजराइल के खड़े हुए हैं रफा शहर के बाहर, और लिखा हुआ है स्प्रिंटर फैक्टरिंग, द इजरायली आर्मी इज गैदरिंग इट्स आर्मर्ड यूनिट्स अराउंड रफा। रफा के आसपास इजराइल की आर्मी अपनी आर्मर्ड यूनिट को इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है, और एक साथ इन्हें जैसे ही कहा जाएगा घुसो, घुस जाएंगे रफा में। फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं, बस सोच ही सकते हैं। याहिया सिनवार की खबर क्या है? इजराइल ने प्रपोजल भेजा, और उस प्रपोजल में 3 चीजें थी जो हमास को भेजा गया है इजिप्ट और कतर के जरिए, और अमेरिका भी है उसमें। अमेरिका के बिना कहां प्रपोजल जाएगा। उस प्रपोजल में यह है कि हम गजा में छोड़ देंगे, बफर जोन जो है बनी हुई, वहां से हम हट जाएंगे, और इसके अलावा नॉर्थ में या जो भी इलाकों से लोग भाग गए अपने घरों से, चले गए हैं अपनी जान बचाने, उन्हें वापस लौटने की आजादी होगी, और गजा से एक एक सैनिक बाहर निकल जाएगा। ये शर्तें भेजी गई हैं। बदले में आपको हमारे सारे हॉस्टेजेस देने पड़ेंगे, हम आपके हजारों कैदी वापस कर देंगे आपको। लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री के हवाले से खबर आई कि भैया ये सीजफायर सिर्फ 40 दिन का होगा। अब 40 दिन बाद जो लोग इजराइल छोड़ेगा कैसे, हजारों गाजा के लोग वापस आ जाएंगे, एक एक हॉस्टेज वापस चला जाएगा। अब सौदा करने के लिए हमास और इजराइल के बीच क्या रह जाएगा? नथिंग। तो फिर वो रफा पर हमला करे या उन आजाद किए हुए लोगों पर वापस 40 दिन बाद हमला करे। इस मामले में कहा जा रहा है कि गजा के लोग घाटे में रहेंगे, इसी वजह से माना जाना मुश्किल है। लेकिन उसमें कुछ पेश, काफ, नून, जेर जबर लगाकर क्या हमास वापस करता है इस प्रपोजल को,
वो देखना होगा। लेकिन अभी ये खबर है कि गजा में जो हमास के चीफ हैं, एक तो पॉलिटिकल चीफ कौन है, इस्माइल हानिया, गजा में जो सब कुछ देख रहे हैं और अभी तक की जंग को जो लीड कर रहा है, उस बंदे का नाम है याहिया सिनवार। याहिया सिनवार मोस्ट वांटेड है इजराइल के लिए। याहिया सिनवार जो है वो उस सीज फायर डील को कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परख रहे हैं। हमास ऑफिशियल, और ये मारियो ने शेयर किया है, वो येदियोत एनोथ न्यूज के हवाले से शेयर किया है खबर को। ये येदियोत जो है इजराइल का अखबार है, हालांकि यकीन कम होता है, लेकिन फिर भी न्यूज ये है कि एक हमास के अधिकारी ने, एक अच्छे पद पर बैठे बंदे ने इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल का जो लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल है वो हमास के सीनियर लीडर जो गजा में हैं, याहिया सिनवार, उन्हें भेज दिया गया है। और इस वक्त फिलवक्त वो उसे परख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज बारीकी, और उसके बदले में कुछ तैयार भी कर रहे हैं, तरमीम भी कर रहे हैं। दे एक्सपेक्ट टू रिसीव हिज रिस्पॉन्स इन कमिंग डेज, और बहुत मुमकिन है कि कुछ ही दिनों में या बहुत जल्दी ही एक रिस्पॉन्स मिल जाए याहिया सिनवार की तरफ से, हमास की तरफ से, इस प्रपोजल को लेकर। लेकिन इन द मीन वाइल गजा में क्या हो रहा है, ये खुद वीडियो शेयर किया इजराइल के आईडीएफ ने, और ये स्प्लिंटर फैक्ट्री ने शेयर किया है कि इजराइल की मिलिट्री ने हमास की टनल्स को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। हमास की टनल्स को ये लोग खोज रहे हैं, क्योंकि जो टनल नेटवर्क है वो बहुत लंबा बताया जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आईडीएफ रोज भी काम करे तो हमास के टनल नेटवर्क को समझने में सालों लग जाएंगे। उन्होंने सुरंगों का एक शहर जमीन के नीचे बिछा रखा है, ये भी टनल्स को बर्बाद कर रहे हैं, और खुद हमास के लोग अपने टनल्स को एक बॉम्ब बनाकर पेश कर रहे हैं, उसमें डायनामाइट लगाते। मैंने देखा आज उनका भी एक वीडियो, वो हम नहीं दिखा सकते, ये भी थोड़ा सा आपको बस टनल्स चलती हुई दिखा रहे हैं, बड़े यूट्यूब के नियम है, फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये है, ये भी टनल्स को उड़ा रहे हैं, वो खुद भी इन्हें ल्यूर करते हैं, बुलाते हैं, लालच देते हैं, टनल्स में आते हैं, और ये लोग भी, हमास के लोग भी ब्लो कर देते हैं। फिलहाल जो कान न्यूज है इजराइल के टॉप चैनल्स में से है, यूं समझिए वहां का सबसे तेज चैनल है ये कान का हेब्रू में ट्वीट है, उसको इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट करें तो समझेंगे, स्टार्टिंग इन 3 वीक्स द सेंट्रल बेवरेज कंपनी विल रेज द प्राइसेस ऑफ टेरास नॉन सुपरफाइज्ड। अब ऐसे समझ लीजिए कि जो वहां की बेवरेज कंपनी है, मतलब महंगा, आप टनल तबाह कर रहे हो, आप जंग लड़ रहे हो, तो इसका कोई इंपैक्ट भी होता है ना इकोनॉमी पर। वो ये है कि कमर बुरी तरीके से टूट रही है, पैसा खत्म हो रहा है, जो खैरात में आ रहा है वो भी खत्म हो रहा है। तो जंग महंगाई लेकर आती है, आम इंसान को जंग के मैदान में नहीं मारेगी फौजी की तरह, तो अंदर घर में मार देगी महंगाई से। तो यह है कि वहां पर सेंट्रल बेवरेज कंपनी ने अपने जो है तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स पर 4.5% जो है वो रेट बढ़ा दिए। वहीं कोका कोला ड्रिंक्स और बियर्स वगैरह मार्केट पर 3.2% राइज हो गया है। तो जंग आसान इजराइल के लिए भी नहीं है। गजा जो तबाह हो रहा है वो हो रहा है, उसे बनने में तो अंदाजा बताया गया है यूएन की तरफ से कि 30 साल लग जाएंगे, यानी गजा और फलस्तीनियों को इन्होंने 30 साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन थोड़ा बहुत, मैं इसे थोड़ा बहुत ही नुकसान कहता हूं, नुकसान थोड़ा बहुत तो है। हाँ, एक बड़े लेवल का नुकसान आगे ये हो सकता है कि इजराइल की इमेज को, जो साख को धक्का लगा है, उसके हमें इंपैक्ट बाद में देखने को मिलेंगे। और जो उनके हथियार नाकाम रहे, आयरन डोम वगैरह इंटरसेप्ट करने में, जब ईरान ने अटैक किया, उसकी जो हवा निकली है, अब उसके लिए बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो हम तुम्हें 75 पैसे दे रहे थे, अब अगर 55 में दोगे तो ठीक है, वरना हमने तुम्हारा दम देख लिया है। तो कुछ नुकसानात इजराइल ने झेले हैं, आगे भी झेलेगा। गजा जो झेल रहा है वो सबके सामने है। फिलहाल तो सीज फायर की बात चल रही है, लेकिन साथ ही नेतन्याहू का बयान भी हम आपके सामने ले आए, जिन्होंने कहा कि रफा में तो हम घुसेंगे, सीज फायर हो या ना हो। अब इसके मायने क्या हैं? क्या नेतन्याहू इस बात के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर कर लो वरना हम घुस जाएंगे? ऐसा है क्या? आप बताइएगा। शुक्रिया।